my dear students. Unit first, Unit 1. Unit 1 का नाम है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर। बेसिकली जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हायर ऑर्डर, ये एक्चुअली इससे पहले हमें थोड़ा सा कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन पर स्टडी करना होगा। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती है, देन विल बी गो इन हायर ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशियल इक्वेशन के डेफिनेशन पर हम डिस्कस करेंगे। और माय डियर स्टूडेंट, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में। डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे हम लोग इक्वेशंस की बात करते हैं, सपोज हमने कहा कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है। ये भी इक्वेशन का ही टाइप है। ये एक इक्वेशन एक्स की फॉर्म में है, सेकेंड ऑर्डर की। इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं और सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशंस भी कहते हैं। तो लेकिन जब हम डिफरेंशियल इक्वेशंस की बात करेंगे तो मतलब इक्वेशन विद डिफरेंशिएशन, तो इसका मतलब ऐसी इक्वेशंस होंगी जिसमें डेरिवेटिव्स का इन्वॉल्वमेंट होगा। जैसे कि जस्ट लाइक दिस, फंक्शन ऑफ एफ एक्स कामा वाई कामा डी वाई ओवर डी एक्स एटसेट्रा। यानी कि ऐसी इक्वेशंस जिसमें वेरिएबल्स एंड इट्स डेरिवेटिव इन्वॉल्व होते हैं, ऐसी इक्वेशंस को हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे अगर हम, तो सपोज डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब सेकंड पॉइंट आता है कि टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की जब हम बात करेंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन इज टू टाइप्स। फर्स्ट इज ओडीई एंड सेकंड इज पीडीई। तो ओडीई का मतलब होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड पीडी का मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब बेसिकली इसकी डेफिनेशंस क्या होती है ओडीई की। देखो बेटा, हम लोग जनरली बात करें अगर मैथमेटिक्स में डेफिनेशन का रोल थोड़ा कम रहता है, कॉन्सेप्ट को हमें ज्यादा समझना होता है। तो बेसिकली जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके एग्जांपल से हम आपको समझाते हैं। जैसे हमने कहा डी क्यू वाई ओवर डी एक्स क्यूब प्लस 2 डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। और हम एक इक्वेशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की लिख देते हैं, जैसे कि डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस जेड इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर हम बेसिकली देखते हैं तो दोनों में क्या डिफरेंस नजर आता है। दोनों में मेजर डिफरेंस एक ही है कि इसमें देखो बच्चों, इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिंगल है। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट को आप लोग समझते हैं, थोड़ा सा इसको मैं समझा देता हूं अगर आप कहें तो। जैसे कि डी वाई ओवर डी एक्स है, तो डी वाई ओवर डी एक्स का मतलब हो गया वाई क्या है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, और एक्स क्या है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। देखो पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल यही होता है। बच्चे लास्ट तक ये समझ नहीं पाते हैं कि सर डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या है, किसको किसके रेस्पेक्ट में करना है। तो जो मेजर प्रॉब्लम है वो यहाँ से जनरेट होती है। तो इस पर बहुत ध्यान से फोकस करिए आप लोग कि मैं डिपेंडेंट की बात कर रहा हूँ कि मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात कर रहा हूँ। तो उसका मतलब ऐसी इक्वेशंस जिसमें ओनली सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होता है, दैट इज कॉल्ड ओडीई। और जिसमें मोर देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, देखो जैसे कि एक्स हो गया इंडिपेंडेंट और वाई हो गया, तो मोर देन वन इंडिपेंडेंट इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओनली वन इंडिपेंडेंट डिफरेंशियल इज कॉल्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा यही है, ऑर्डिनरी एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लेकिन हम जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे बच्चों, ये हमारे अभी फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में इसका इन्वॉल्वमेंट बहुत माइनर है, वो भी हम सेकंड यूनिट या आगे हम इसकी बात करेंगे। तो बेसिकली जितनी प्रॉब्लम आएंगी वो सब हमारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पर बेस्ड आएंगी। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को थोड़ा सा और हम आगे एक्सटेंड करते हैं। तो उसको ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए पहले हमें इसकी कैटेगरी पे जाना होगा। तो उसकी कैटेगरी के लिए हम बात करते हैं ऑर्डर
एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फर्स्ट आता है ऑर्डर एंड सेकंड आता है डिग्री। तो किसी भी ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की सबसे इंपॉर्टेंट रीढ़ की हड्डी कहते हैं जिसको हम लोग, जब तक हम ऑर्डर और डिग्री को जस्टिफाई नहीं करेंगे ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जस्टिफाई नहीं हो सकती। अब प्रॉब्लम है सर ऑर्डर किसे कहते हैं, तो सिंपल लैंग्वेज में समझे हम कि हायर डेरिवेटिव of any differential equation is called the order of the differential equation and degree। अब डिग्री की बात क्या करते हैं, जैसे कि हमने कहा ये हाई डेरिवेटिव हमारा कोई है, इसकी जो होल पावर होती है, ये पावर जो है वो क्या बताती है, उसकी डिग्री को रिप्रेजेंट करती है। अगर हम लैंग्वेज में लिखें अगर हम, तो पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव is called डिग्री। लेकिन डिग्री की भी कंडीशन है स्टूडेंट्स, डिग्री की कंडीशन ये है कि वो जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशन होंगी वो फ्रैक्शन, यानी कि फ्रैक्शन, रेडिकल्स एंड ट्रांसेंडेंशियल इक्वेशन से फ्री होनी चाहिए। अब क्वेश्चन आता है सर फ्रैक्शंस क्या होते हैं, रेडिकल्स क्या होते हैं, ट्रांसेंडेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं। तो ट्रांसेंडेंशियल इक्वेशन का मतलब होता है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म, यानी किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर साइन कॉस टेन दैट इज ट्रांसेंडेंशियल फॉर्म, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म के साथ कोई इक्वेशन आती है तो वहां से डिग्री को हम जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। वैसे फ्रैक्शन का मतलब जैसे dy ओवर dx टू दी पावर हाफ 3/2 4/2, तो यहाँ से हम डिग्री को जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो हम कुछ एग्जाम्पल से आपसे बात करते हैं। जैसे हमने कहा कि dq ओवर dx क्यूब प्लस 4 dy ओवर dx टू द होल स्क्वायर प्लस d4y ओवर dx4। अब माय डियर स्टूडेंट्स इसकी हमें ऑर्डर और डिग्री फाइंड आउट करनी है, इसका हमें ऑर्डर निकालना है और डिग्री निकालना है। तो आप बहुत ध्यान से देखो, डेफिनेशन हमारी ऑर्डर की ये कहती है कि हाई डेरिवेटिव ऑफ एनी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हाई डेरिवेटिव तो हमारा ये डी क्यू वाई ओवर डी एक्स क्यूब है और डी फोर वाई ओवर डी एक्स फोर है। तो हाई डेरिवेटिव तो हमें मिल गया, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर तो हो गया 4। अब सेकंड डिग्री की बात करते हैं। तो डिग्री ये कहती है कि जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसकी जो होल पावर होती है वो उसकी डिग्री को जस्टिफाई करती है। तो उसकी होल पावर कितनी है, तो इसकी होल पावर की बात करेंगे हम, तो उसकी होल पावर तो 1 आती है, तो इसकी डिग्री हो गई 1। तो इस तरीके से एग्जामिनेशन में हम देखते हैं जो 2 मार्क्स की प्रॉब्लम आती है उसमें एक क्वेश्चन ऑर्डर और डिग्री पर बेस्ड मैक्सिमम आपको मिलता ही मिलता है। तो इस तरीके से एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ये है, जैसे हमने कहा d2 ओवर dx स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy ओवर dx टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसकी ऑर्डर और डिग्री को फाइंड आउट करना है। तो जैसे कि हमने भी बताया था डिग्री में आपको, डिग्री या ऑर्डर जस्टिफाई करने के लिए इक्वेशन का लीनियर फॉर्म में होना कंपलसरी है। अब क्वेश्चन आता सर लीनियर फॉर्म क्या होती है। लीनियर फॉर्म बेटा वो होती है जिसकी होल पावर 1 होती है, जिसकी होल पावर कितनी होगी 1 होगी। उन इक्वेशंस को हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, इसको हम ट्रांसफर करके स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, यानी कि d2 ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ अंडर रूट 1 प्लस dy ओवर dx टू द होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड जब हम करेंगे तो हमें प्रॉब्लम मिलेगी कि d2 ओवर dx टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस dy ओवर dx टू द होल स्क्वायर। अब इस पूरी प्रॉब्लम में देखिए आप लोग, हायर डेरिवेटिव कहां पर है d2 ओवर dx स्क्वायर, उसकी होल पावर कितनी है 2 है। और नेक्स्ट हम राइट हैंड साइड में देखते हैं कि dy ओवर dx टू द होल स्क्वायर है। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव हमारा ये हो गया और हाईएस्ट डेरिवेटिव पे जो पावर है वो ये हो गई। तो इसका ऑर्डर जो है वो कितना हो गया 2 हो गया, और इसकी डिग्री की बात करेंगे वो भी 2 हो गई। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर और डिग्री को जस्टिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट
हम लोग बात करते हैं सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सब बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को जनरेट करने के लिए। सपोज हम लोग एक सिंपल बात करते हैं, सपोज हमने कहा y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स क्या शो करता है? y इज इक्वल टू एफ एक्स बताता है कि y बी द सोल्यूशन ऑफ एनी फंक्शन ऑफ x इन द फॉर्म ऑफ x, ये भी हम कह सकते हैं। तो सपोज करो हमें एग्जाम्पल लेके बात करते हैं। हमने कहा कि y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x इज द solution of d2 y over dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो प्रॉब्लम है ये सोल्यूशन है इसका, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसको जब बेटा हम लोग सॉल्व करेंगे इस इक्वेशंस को, तो उसका सोल्यूशन ये आएगा। इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो हम लोग जब डिफरेंशियल इक्वेशंस की प्रॉब्लम को स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम आपको जस्टिफाई करेंगे कि इसका सोल्यूशन इस तरीके से कैसे निकलता है। अभी तो सिर्फ हम इस बात को समझ लेते हैं कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सोल्यूशन, यानी कि बाई फंक्शन है, जैसे मैंने बताया था अभी, बाई क्या है हमारा, बाई डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसको जो हम सॉल्व करेंगे डेरिवेटिव को, तो वाई का फंक्शन और x के टर्म में आएगा। देखो y का फंक्शन आ गया और x के टर्म में आ गया, तो ये इसका एक सोल्यूशन हो गया। तो इस तरीके की प्रॉब्लम भी हमें मिलेंगी एग्जामिनेशन में जो आपसे सोल्यूशन पूछते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है जनरल सोल्यूशन। बेटा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बिल्कुल सेम टू सेम, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे सपोज करो मैं इसी एग्जाम्पल की बात करता हूं। मैंने कहा y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x। मैंने कहा इज द जनरल सोल्यूशन, इज द जनरल सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी है, d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0। तो दोनों में क्या डिफरेंस है सर? एक हम बात कर रहे हैं सोल्यूशन की और एक हम बात करते हैं जनरल सोल्यूशन की। तो बेटा जनरल सोल्यूशन का मतलब होता है, जैसे देखो ये क्या लिखा है, ये क्या है, a और b क्या है, a एंड b बी द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिए। a और b क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब क्वेश्चन आता है सर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या होते हैं जरा। ये बेटा a b को हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, मतलब कांस्टेंट एक फिक्स होते हैं जिनको रोटेट नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। लेकिन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को, जैसे आप सीट में आगे बैठ जाएं चाहे पीछे बैठ जाएं, तो यू आर, ऑल स्टूडेंट्स आर आर्बिट्रेरी। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या कहते हैं जनरल सोल्यूशन की? जनरल सोल्यूशन की कहती है कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, यानी क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ये कितने ऑर्डर की प्रॉब्लम है हम आपसे पूछें अगर, d2 बाई ओवर dx स्क्वायर सेकंड ऑर्डर की, तो ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बेसिक डिफरेंस दोनों में ये है, सोल्यूशन में और जनरल सॉल्यूशन में। जनरल सॉल्यूशन में जितनी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलेगा उसमें जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे वो उसके ऑर्डर को जस्टिफाई करते हैं। एग्जामिनेशन में बहुत इस तरीके की प्रॉब्लम आती हैं कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करो या डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करो, तो उसका रिजल्ट आ रहा है, आपको प्रूव करना होगा कि वो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के इक्वल होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आपसे बात करेंगे कि फॉर्मुलेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन।